ठोस जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें क्या होता है, उसके कणों का सजावट नियमित रूप से होता है। क्या होता है? चलिए समझिए, ये हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। देख लो दोनों के कणों की सजावट में कुछ अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत अच्छा सजाया गया है, बहुत अच्छे से सजाया गया है, और इस प्रकार सजाया गया है कि लग रहा है कि नियम का पालन कर रहा है, सब एकदम डिसिप्लिन में खड़ा है ना। और ये भेड़ बकरी की तरह खड़ा है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जहां मन हुआ वहां खड़ा हो गया। तो जिस ठोस पदार्थ के कणों का सजावट नियमित रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जिस पदार्थ के ठोस के या कणों का सजावट कोई नियमित रूप से नहीं होता है वो क्या हो गया? और क्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, किसी पदार्थ के कणों को नियमित रूप से सजाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? खाली स्थान बहुत कम बचेगा, बहुत कम खाली स्थान। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा? अधिक कठोर होगा, अधिक मजबूत होगा, अधिक इसका द्रव्यमान क्वथनांक होगा ना। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का यानी कि एमरफस सॉलिड का क्या होगा? मजबूती ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा कठोर, गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? निम्न होगा। इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? धातु। जितना भी धातु है प्राय वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जितना भी अधातु है वो सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, या उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एमरफस सॉलिड। क्या कहते हैं? एमरफस सॉलिड। समझ में आया? तो जिसके कणों का सजावट नियमित रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। जिसके कणों का सजावट नियमित रूप से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, अब अक्रिस्टलीय ठोस में कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? सॉरी, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? चार प्रकार के। सबसे पहला हो गया आपका चलो, तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? चार प्रकार के। सबसे पहले आयनिक सॉलिड, दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क ठोस या उप सहसंयोजक ठोस। ठीक है, और तीसरा हो गया मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। ठीक है, समझिए ध्यान से क्या होता है। सबसे पहला क्या था? आयनिक। आयनिक मतलब क्या होता है? आयन। आयन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। तो जिसका कण जो होता है ना किसी आयन के कण से बना होता है, जैसे देख लो जितना भी ये आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका Na और ये हो गया Cl। तो ये जो ठोस है आपके सामने क्रिस्टलीय ठोस, इसमें क्या भरा हुआ है? आयन भरा हुआ है। कौन कौन आयन? धन आयन और ऋण आयन। इसका मतलब NaCl तो ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है? आयनिक ठोस। क्योंकि इसके अंदर जो कण है वो सभी कण क्या है? आयन है, या तो धन आयन है या तो ऋण आयन है। इसी प्रकार के ठोस को क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस, जिसका अवयवी कण क्या हो? आयन। ये जितना भी कण देख रहे हैं ये सभी कण कौन सा है? आयन है, या तो धन आयन या तो ऋण आयन। इसी प्रकार के ठोस को क्या बोलते हैं? आयनिक। देख लो, ये हो गया आपका Na, ये हो गया Cl। इस प्रकार का ठोस क्या कहलाएगा? आयनिक ठोस। तीसरा दूसरा आता है मेटालिक सॉलिड या धात्विक ठोस, तो जिसका अवयवी कण क्या हो? धातु हो। जैसे कोई भी धातु ले सकते हैं आप, कॉपर, कोबाल्ट, कॉपर हो गया। तो जिस ठोस का अवयवी कण कॉपर आयन से बना होता है, कॉपर भी एक प्रकार का आयन है, कॉपर आयन से बना होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? धात्विक ठोस कहते हैं, जिसका अवयवी कण क्या हो? धातु हो। ठीक है, और अगला क्या आ गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड। बताइए मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? तो ये हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, जिसका अवयवी कण क्या होता है? अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, सल्फर, और भी इसका ढेर सारा एग्जांपल हो सकता है। तो ये सब कौन सा ठोस हो गया आपका? मॉलिक्यूलर सॉलिड या आणविक ठोस। और तीसरा क्या है? नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड। तो वैसा सॉलिड जिसका अवयवी कण सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, और काफी मजबूत होते हैं, काफी ठोस होते हैं। जैसे
क्या है ये? डायमंड है। हाँ, मतलब उसका आणविक संरचना दिखाया गया, ये हीरा नहीं है, उसके अंदर कैसे कैसे कण सजावट होता है, और सभी कण एक दूसरे से क्या है? बंधा हुआ है। देखो है ना बंधा हुआ, ये हो गया आपका पहला कण और दूसरा कण, सभी में क्या है? कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब सहसंयोजक बंधन है। सभी कण क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, बंधन से बंधे होते हैं। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। आप देखो यह एक प्रकार का जाल जैसा बना है ना, जाल जैसा। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? नेट जैसा है। नेट, नेट मतलब क्या होता है? जाल। नेटवर्क के जैसा काम कर रहा है। अभी इंसान एक दूसरे से इसी प्रकार कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है। सबके पास फोन है ना रे, सबका हमेशा मैसेज या किसी प्रकार का सूचना हमेशा जाता है ना, एक दूसरे शेयर होता है ना, तो उसी में हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। ये एक प्रकार से नेट की तरह काम कर रहा है, जाल की तरह काम कर रहा है। सभी इंसान या हीरा का सभी कण एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। इसी कारण इस ठोस को क्या बोला जाता है? नेटवर्क सॉलिड या नेटवर्क ठोस, या ये इस प्रकार से बंधन से बंधे होते हैं। किस बंधन से? इसी कारण इसे सहसंयोजक बंधन या सहसंयोजक ठोस भी कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? डायमंड होगा। आया समझ में यहाँ तक? चलिए आगे।